ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 60 अंश का कोण। सबसे पहले तो उसके लिए क्या करेंगे, कोण तो आप समझ ही गए ना, दो असमांतर रेखाएं जो थी उनके जो बीच में एंगल जो बन रहा था, कोण बन रहा था, उसी मतलब वो जो बन रहा था थीटा, उसी को कोण हम लोग बोलते हैं, वो आप जान गए हैं। आप पहले सबसे 60 डिग्री का कोण सीखेंगे। ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है और उस पर आधारित अभी प्रश्न भी कराएंगे जो आ चुके हैं या जो इस वर्ष आएंगे या अगले वर्ष आएंगे, उसको भी हम लोग बताएंगे अभी। देखिए सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लाइन है और लंबी कर लो उसको थोड़ा सा, ये हो गई जैसे ए बी, ए और बी। आप सी डी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, कोई भी लाइन मान सकते हैं। आप जो ए पॉइंट है, ए बिंदु पे हम लोग अपनी पटरी स्केल जो होती है और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। ये जो पटरी प्रकार की सहायता से ही एग्जाम में आता है, तो आप ये ना सोचिएगा कि हम चांदा से बस इस पर रख के चांदा देख लेंगे कहाँ पे 60 डिग्री बना देंगे, 90 डिग्री बना देंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको पटरी और प्रकार की सहायता से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बनाने के लिए, और हम आपको सिखाएंगे, बस आप सीखते रहिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लंबाई एज्यूम कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, या आप जो एग्जाम में बोला जाए 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर की बनाएंगे, या एग्जाम में कभी कभी नहीं भी बोला जाता है कि इतने सेंटीमीटर की, बस बताएंगे 60 डिग्री का आप कोण बनाइए, तो आप कोई भी लाइन किसी भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की ए बी। अभी इसके स्टेप्स भी लिखने हैं कैसे ये बनी है। तो सबसे पहले क्या किया, रचना विधि भी लिखी जाती है, इसको बनाया आपने कैसे है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक ए बी लाइन ड्रॉ की, लाइन खींची, ए बी लाइन खींची। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद पॉइंट ए पे आधे से कम दूरी आप किस पे लेंगे, आप अपने प्रकार में, प्रकार जो होता है इसको यहाँ पे ए पॉइंट पे रख के नोक को, फिर इसके पेंसिल की इधर नोक, पेन या पेंसिल जो भी हो, पेन की नोक या पेंसिल की नोक आधे से कम दूरी पे लेंगे। फिर उससे क्या करेंगे, पॉइंट ए से जो दूरी है उसी पे एक अर्धवृत्त बना लेंगे, मतलब सेमी सर्किल बना लेंगे। एक सेमी सर्किल पॉइंट ए से बना लेंगे। जितनी दूरी आपने प्रकार में ली है, आप प्रकार में दूरी को चेंज नहीं करेंगे, जितनी दूरी ली है आप उसी को रखेंगे, दूरी को चेंज ना करते हुए। फिर ये जो पॉइंट जहाँ से ये इसको है ओ पे काटता है, ओ आप मान लीजिए, पी मान लीजिए, कोई भी, ए बी को छोड़ के, ए बी क्योंकि हम लोग ले चुके हैं तो ए बी नहीं लेंगे, और दूसरा आप सी मान लीजिए, हमने ओ माना है। तो जितना हम लोगों ने ए से अर्धवृत्त बनाया है, मतलब सेमी सर्किल इससे बनाया है, ये उसी दूरी से, दूरी को चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं अपने प्रकार की डिस्टेंस को। फिर इसी दूरी से हम लोग ये जो पॉइंट है आपका, इसको आप ओ पे रखेंगे, ओ पे रखेंगे और एक कट लगाएंगे, उसी दूरी से एक कट लगाएंगे इस टाइप में। अब ये जो आपने कट लगाया है ये आपका हो गया 60 अंश का, 60 अंश, मतलब 60 डिग्री का आपका ये कोण बन जाएगा। अगर आप ए से, और ये जो पॉइंट बना है इसको आप सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। जो इसको, जो इससे होती हुई जो भी एक रेखा आप खींचे बन सकती है, ये कौन सा आपका कोण बन गया, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए क्या किया सबसे पहले, अब इसको रचना विधि, आप मतलब रचना विधि इसको हमने बनाया कैसे, स्टेप्स लिखने होंगे। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, एक ए बी लाइन खींची, फिर ए पॉइंट पे आधे से कम दूरी लेके हम लोगों ने एक अर्धवृत्त बनाया। फिर क्या किया, उसी दूरी से जो ए से, मतलब हम लोगों ने एक बनाया है अर्धवृत्त, उसी दूरी से ओ पे हमने प्रकार रखा और सी पे एक कट मारा, सी पे कट मारा। फिर सी, और जो सी पे कट मारा है, फिर उस लाइन को, ए से होती हुई सी लाइन को हमने खींच दिया, तो ये क्या बन गया, 60 डिग्री का, 60 अंश का आपका कोण बन गया। ठीक है, अब हम लोगों ने 60 अंश का कोण सीख लिया। अब इसी के बाद 120 अंश का कोण सीखेंगे। 120 अंश का कोण हम इसी में बता दे रहे हैं, सेम इतना तो करना है 120 में, बस खाली ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करनी है।
120 का जब बनाएंगे तो 60 इतना तो करना ही है, जितनी दूरी यहाँ से अभी भी उसकी दूरी नहीं चेंज करेंगे प्रकार में, जितनी थी उतनी रखेंगे, क्योंकि इतनी थी इतनी ही रखेंगे। आप क्या करेंगे, सी पॉइंट पे उसी को रखेंगे प्रकार को, अपने सी पॉइंट पे रख के एक और चाप लगाएंगे उसी दूरी से, जो हम लोगों ने पूरे में एक ही दूरी लेना है, अलग अलग दूरी नहीं। ये देखो एक चाप ये जो लगाया है, अब ये कितना, अब इसको हम लोगों ने सी माना तो इसको डी मान लें या कुछ और भी आप मान सकते हैं। तो ए से और डी से होती हुई अगर कोई लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, मतलब बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, 120 डिग्री का ये कोण आपका बन रहा है, 120 अंश का आपका ये कोण बन गया। अब इसको भी रचनाविधि इसकी लिखनी होती है। रचनाविधि मतलब हम लोगों ने इसको बनाया कैसे है, तो ये तो नहीं चीटिंग करके बना लिया है, तो इसके लिए हम लोग इसकी रचना विधि भी लिखते हैं। सबसे पहले ए बी एक लाइन खींच ली, फिर उसके बाद आधे से कम दूरी लेके, जैसे 5 सेंटीमीटर था तो 2.5 से कम दूरी लेके एक अर्धवृत्त बनाया, फिर उसी दूरी से ओ पे रख लिया प्रकार को, फिर ओ पे रख के एक फिर इधर चाप लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसको सी पे काटेगी, सी या डी कोई भी मान लें, फिर इसको सी पे रखा, फिर एक लगाया हमने चाप उसी दूरी से, तो ये डी पे काट दिया उसने, फिर इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन एक खींच दी, फिर उसको क्या बोलेंगे 120 डिग्री का। और इसकी यही रचना विधि हो गया कि मतलब कैसे कैसे हमने बनाया, बस वही लिखते जाइए आप कि ये भी खींचा, ये किया, वो किया, बस 120 अंश का कोण बन गया। तो आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोग 90 अंश का कोण कैसे बनता है इसी में वो भी सीख लें, फिर इसके बाद इस पे आधारित जो प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में और जो आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है इस वर्ष या अगले वर्ष, हम उस पर भी चर्चा करेंगे भी। सबसे पहले अब इसको 120 डिग्री भी सीख लिया हम लोगों ने। अब देखिए अभी भी दूरी वही रखेंगे, दूरी नहीं चेंज करेंगे, जो यहाँ से ए से ओ तक रखी थी, ओ से सी तक रखी थी, सी से डी तक रखी, वही दूरी, या आप अब यहाँ पे दूरी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सी और डी में क्योंकि इसका आधा लेना है, लेकिन आप दूरी चेंज ना करिए। क्यों ना चेंज करिए, क्योंकि अगर आप दूरी चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, कहाँ पे दूरी चेंज करें कहाँ पे ना चेंज करें। तो इससे बढ़िया दूरी चेंज ही ना करिए, तो आपको और आसानी रहेगी। दूरी जब नहीं चेंज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब भी आप कोई भी एग्जाम में कोई भी 60 डिग्री 120 डिग्री या 90 डिग्री का आ जाएगा, तो आप कोई भी कहीं पे दूरी नहीं चेंज करेंगे तो आपको एक याद सा बना रहेगा। वरना अगर दूरी चेंज करना भी हम बता दें तो आप कहीं पे दूरी अगर चेंज कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं अलग कर देंगे। तो यहाँ पे भी दूरी ना चेंज करिए, पर आप कर सकते हैं, पर करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी पे रखिए उसी दूरी से प्रकार को, एक चाप ऊपर साइड में इधर से लगा दीजिए उसी दूरी से, फिर यही दूरी लेकिन इसमें इससे वही दूरी पे लगाना है, इसकी दूरी इससे जो जिस दूरी पे हमने लगाया है उसी से इस पे भी एक चाप लगाना है। ये अब ये जो जहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, तो इसको हम लोग सी हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको ई मान लो या एफ मान लो, कुछ भी, ई पॉइंट मान लिया, ये जो कट किया है जहाँ पे ई मान लिया। अब यहाँ से ए से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हम तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये दिख नहीं, मतलब हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि ताकि हमको आपको तीनों कोण को इसी में समझाना था, तभी हमने इस टाइप में ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें पूरी सही से लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे ये है, ठीक है। और इसको जो 90 डिग्री का है उसको हम लोग आयताकार शो करेंगे, मतलब रेक्टेंगल टाइप में शो करेंगे, इस टाइप में। ये आपका हो गया अब 90 डिग्री का, अभी 120 नहीं रहा, अब ये आपका हो गया 90 डिग्री का। तो अब आप इसकी रचना विधि लिख सकते हैं, स्टेप्स इसको कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया है हमने। तो सबसे पहले ए बी लाइन खींची, फिर आधे से कम दूरी लेके, किसमें, प्रकार में, ये हम तो इससे कर रहे हैं, ये हमारा प्रकार है, लेकिन आपको प्रकार में लेके आधे से कम दूरी लेके एक अर्धवृत्त बनाना है, सेमी सर्किल बनाना है, मतलब अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्किल बनाना है। फिर उसी दूरी से ओ पे रख के एक कट मारना है, फिर उसी दूरी से सी पे रख के एक कट मारना है, फिर उसी दूरी से ऊपर साइड में इधर से भी कट मारना है, इधर से भी कट मारना है, जहाँ कट करेंगे उसको कुछ भी मान सकते हैं, ई एफ कुछ भी, फिर उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर आपका ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हम लोगों ने तीनों कोण ये सीख लिए हैं, 90 डिग्री का भी कोण सीख लिया। अब इस पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, अब हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इस पे आधारित प्रश्न यही आते हैं, सबसे या तो आपको दे देगा कि 60 अंश का कोण बनाइए, इस टाइप में प्रश्न आ जाएगा, या तो एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और 60 अंश का कोण बनाइए, या 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए 90 अंश का कोण बनाइए, इस टाइप में क्वेश्चन आता है। और बनाने के साथ साथ उसकी रचना विधि तो जरूर लिखनी है,
लिखने को आए कि रचना विधि लिखो तब भी लिखनी है, लिखने को ना आए कि रचना विधि लिखो तब भी रचना विधि लिखनी है। रचना विधि मतलब उसको हमने बनाया कैसे है, तो उसको एक रचना विधि लिख के इसको बना लिया, जैसे इसी के नीचे रचना विधि डाल के उसको हमने बनाया कैसे, जो जो जैसे जैसे आपने बनाया है वो लिखते जाइए। लेकिन ये ए बी खींचा, ओ सी, ये पॉइंट के नाम जरूर दे दीजिएगा आप, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा इस वर्ष 2024 में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमने ये आपके लिए इतनी मेहनत की थी कि हमने पूरी बुक हर एक चैप्टर में हमने ये देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं बार बार, और कौन से इस वर्ष 2024 में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों 2022 में आपका 120 अंश का कोण बनाने को आया था, और 2023 में 90 अंश का कोण आया है। 2023 और 2020 में 90 अंश का कोण आ चुका है, और 2018 में 60 अंश का कोण आया था, तब से 60 अंश का कोण नहीं आया है, और 2023 में 90 अंश का आ ही चुका है। तो अब इस बार 2024 के एग्ज़ाम में हमारी तरफ से आप ये समझ लीजिए 60 अंश का कोण बनाने के लिए तो आ सकता है। आप सीख तो तीनों गए होंगे, हमने 60 भी बता दिया है, 60 डिग्री भी बता दिया है, 120 डिग्री भी बता दिया और 90 भी बता दिया है, पर इस बार 60 अंश के आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं 2024 में। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए और 60 अंश का कोण बनाइए। 8 सेंटीमीटर की आप पटरी से लाइन खींच के, स्केल से लाइन खींच के तब बनाएंगे। ये वाली जो 5 सेंटीमीटर है इसको 8 सेंटीमीटर कर देंगे, और फिर 60 अंश का कोण बनाएंगे, या 90 अंश का आ जाए 90 अंश का बना देंगे फिर, और उसके स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको हमने बनाया कैसे, रचना विधि तो बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।